भूखा बाघ और चतुर बंदर। एक जंगल में एक भूखा बाघ शिकार के खोज में इधर से उधर घूम रहा था, पर उसे कोई शिकार नहीं मिलता। तब वो सोचता है, अरे, आज इस जंगल के जानवर कहाँ चले गए हैं? अभी तक एक भी शिकार हाथ नहीं आया। ऐसा ही रहा तो मैं तो भूख से मर ही जाऊंगा। इधर उधर भटकने के बाद जब वो थक जाता है तो वो अपनी गुफा में जाकर सोचता है, कल मैं जानवरों के लिए एक दावत का इंतजाम करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। बाघ ऐसा सोचकर दूसरे दिन ही खरगोश के पास जाता है और उससे कहता है, अरे खरगोश, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे घर में तुम्हारे लिए दावत रखी है। तुम्हें मेरे घर आना ही पड़ेगा, पर हाँ, तुम ये बात किसी को मत बताना। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो, पर ऐसा क्यों कह रहे हो कि किसी को मत बुलाना, और बस मुझे ही दावत पर क्यों बुला रहे हो? बाकी जानवरों को भी तो बुलाना था। कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? अरे खरगोश, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें अपना समझकर दावत पर बुला रहा हूँ और तुम हो कि मुझ पर ही शक कर रहे हो। और हाँ, दूसरों को नहीं बताना वो इसलिए कह रहा हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे। अब तुम्हारी मर्जी है, आना है तो आओ, नहीं तो मेरा जन्मदिन मैं अकेले ही मना लूंगा। बाघ इस तरह से नाराज होकर बात करता है। खरगोश बेचारा बाघ की बातों में आ जाता है और उसके दावत में आने के लिए हामी भरता है। तब बाघ बहुत ही खुश होकर वहाँ से चला जाता है। खरगोश बाघ के लिए उपहार लेकर उसके गुफा में जाता है। तब बाघ खरगोश को देखकर कहता है, आओ आओ खरगोश, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। 2 दिन से भूखा हूँ। 2 दिनों के बाद आज मेरी भूख मिट ही जाएगी। ऐसा कहकर बाघ खरगोश का ही शिकार कर लेता है। इस तरह से बाघ हर किसी को दावत पर बुलाकर उसका शिकार करता रहता है। धीरे धीरे जंगल से हिरन, सूअर, खरगोश गायब होने लगते हैं। उसी जंगल में एक चतुर बंदर रहता था। एक दिन वो हाथी के पास जाकर कहता है, अरे हाथी भाई, कुछ दिनों से पता नहीं मेरे दोस्त सूअर और खरगोश कहाँ गए हैं। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ खबर है? क्या कहा? तुम्हारे दोस्त भी गायब है? अरे मेरी दोस्त हिरन कल अचानक से गायब हो गई है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया और पता नहीं कहाँ चली गई। अरे जंगल में ये सब क्या हो रहा है? इसका पता तो ढूंढना ही होगा। बंदर बहुत ही चिंतित रहता है। वो इसी सोच में रहता है कि तभी वहाँ पर वो भूखा बाघ आता है और उसे भी जन्मदिन की दावत पर बुलाता है। तब बंदर सोचता है, अरे ये बाघ मुझे ही दावत पर बुलाने पर क्यों जोर दे रहा है? बाकी किसी को भी नहीं बुला रहा। कहीं इसी का तो हाथ नहीं है बाकी जानवरों के गायब होने में? ठीक है, मुझे भी पूरी तैयारी के साथ दावत पर जाना पड़ेगा, और अगर वहां जाकर पता चला कि इस सब में इस बाघ का हाथ है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा सोचकर बंदर बाघ की दावत को स्वीकार करता है और दावत में आने का वादा करता है। उधर बाघ भी बहुत ही खुशी से सोचता है, अरे वाह, बहुत दिनों के बाद बंदर का मांस खाने मिलेगा। मुझे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है। बाघ गुफा में बंदर की राह देखते रहता है। उधर बंदर अपने सारे बंदर साथियों को बुलाता है और कहता है, साथियों, आज बाघ की गुफा में जाना है, पर मुझे उस बाघ पर भरोसा नहीं है। मैं गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ कि कोई गड़बड़ है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं जोर से विसल बजाऊंगा, तब तुम सब बाघ पर हमला बोल देना। बंदर अपने साथियों को सारी बात समझा देता है। बंदर बताए हुए समय पर बाघ की गुफा में जाता है। गुफा में जाकर वो इधर उधर देखता है तो उसे ढेर सारी हड्डियां दिखाई देती है। तब उसे सारी बात समझ आ जाती है। आओ बंदर, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम आओगे और कब मैं तुम्हें खाऊंगा। ऐसा कहकर बंदर विसल बजाता है।
तब बंदरों का झुंड गुफा में जाकर बाघ पर हमला करता है। बाघ इतने सारे बंदरों का सामना नहीं कर पाता और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इस तरह से चतुर बंदर ने जंगल के बाकी जानवरों को भूखे बाघ से बचा लिया। इसीलिए हमें कभी भी किसी पर भी आग बंद करके विश्वास नहीं रखना चाहिए और हमें एक साथ होकर बड़े से बड़े मुसीबत का भी सामना करना चाहिए। जादुई तालाब, शेर और हाथी। एक घना जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के प्राणी रहा करते थे। उस जंगल की एक खास बात ये थी कि वहाँ एक जादुई तालाब था जहाँ पर हर जानवर पानी पीने जाया करते थे। एक बार की बात है, जंगल के ही हाथी और शेर एक साथ उस तालाब के पास आते हैं। हाथी तालाब का पानी पीने आगे जा रहा था कि शेर उसे टोकते हुए कहता है, अरे ओ मोटे हाथी, कहाँ जा रहे हो आगे आगे? तालाब पर पानी तो पहले मैं पीऊंगा। लेकिन मैं पहले यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं ही पहले पानी पीऊंगा। तुम मुझे कहने वाले कौन होते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस जंगल का राजा हूँ, तो पहले पानी पीने का अधिकार भी मेरा ही होगा। अरे तुम्हें किसने राजा बनाया, जो प्रजा का हित देखने से पहले खुद का ही भला कर रहा है? इस तरह से उन दोनों में बहुत बड़ी बहस चालू होती है। वो लड़ाई करने लगते हैं। उनकी इस लड़ाई से परेशान होकर जादुई तालाब में रहने वाला एक कछुआ बोलने लगता है, अरे ये तुम दोनों ने क्या लगा रखा है? तुम जैसे बड़े और समझदार जानवरों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। अरे तो पहले इस हाथी को समझाओ, यही मेरी बात नहीं मान रहा है। अरे तुम दोनों एक छोटी सी बात पर लड़ने लग गए। सुनो हाथी, तुम अपनी राजा की बात मानते जाओ, और शेर, तुम्हें भी अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। वो कछुआ इस तरह से दोनों को समझाने की कोशिश करता है, पर वो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। इससे तंग आकर वो कछुआ जादुई तालाब से कहता है, अरे जादुई तालाब, अब तुम ही इन दोनों को समझाओ। ये दोनों तो मेरी बात ऐसे नहीं मानने वाले। कछुए की बात सुनकर जादुई तालाब से एक रोशनी निकलती है। वो जादुई रोशनी शेर और हाथी को एक साथ जोड़ देती है। वो दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। अलग होने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। उन दोनों की ये हालत देखकर कछुआ कहता है, बहुत अच्छा हुआ जो तुम दोनों को जादुई तालाब ने जोड़ दिया। अब करो झगड़ा, जितना चाहे उतना। अरे ओ कछुए, जादुई तालाब से कहकर हमें अलग कर दो। हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगा, पर एक शर्त है। तुम पहले आपस में दोस्ती कर लो। मैं और इस शेर से दोस्ती? ये तो कभी नहीं होगा। अरे तो मुझे भी कौन सी तुम्हारे साथ दोस्ती रखनी है। अच्छा है। अब तुम दोनों हमेशा के लिए ऐसे ही रहो। मैं तो चला। कछुआ जादुई तालाब के अंदर चला जाता है। वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। उन दोनों को ऐसे एक साथ जुड़े देखकर जंगल के सारे जानवर उन पर हंसने लगते हैं। ना हाथी पेड़ के पत्ते खा पा रहा था और ना ही शेर किसी जानवर का शिकार कर पा रहा था। वो दोनों जंगल में बिना खाए पिए चलते जा रहे थे। चलते चलते वो थक गए और एक जगह पर थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाते हैं कि तभी वहाँ एक हिरन आती है और कहती है, बहुत अजीब दिख रहे हो आप दोनों तो, पर आप दोनों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अरे क्या रे हिरन, क्या कह रही हो ये? क्या तुझे मरने का डर नहीं लगता? हाँ हाँ, पकड़ के तो दिखाओ पहले। तुम दोनों तो थे ही अकड़ू पहले से। अच्छा हुआ जो जादुई तालाब ने तुम्हें सबक सिखाया। अरे अब चुप भी कर, नहीं तो मैं मेरी सूंड से तुझे मार डालूंगा। बड़े आए मुझे मारने वाले। हिरन की बात सुनकर वो दोनों को थोड़ी अपनी अपनी गलती नजर आने लगती है। अकड़ की वजह से और बात किसी की न सुनने की वजह से आज उनकी ये हालत हुई थी। ये उन दोनों को समझ आता है और वो दोनों फिर से जादुई तालाब के पास जाते हैं। हे जादुई तालाब, हम दोनों को माफ कर दो। हाँ जादुई तालाब, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है।
प्लीज हमें माफ कर दो। ये बात सुनकर जादुई तालाब से फिर से रोशनी निकलती है और उस जादुई रोशनी से वो दोनों अलग हो जाते हैं। तब वहाँ वो कछुआ आता है और कहता है, आज के बाद कभी भी ऐसा मत करना, नहीं तो मैं फिर से जादुई तालाब से कहकर तुम दोनों को एक साथ जोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, आज से तो हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए, क्यों हाथी भाई? हाँ हाँ कछुए भाई, मैंने भी शेर से अच्छी दोस्ती कर ली। अब हम दोनों साथ रहेंगे और कभी अकड़ नहीं दिखाएंगे। उस दिन के बाद से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।